डॉक्टर बैच का सिद्धांत। इस टॉपिक में हम डॉक्टर बैच के सिद्धांत को स्टडी करते हैं। सेहत मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है और स्वास्थ्य का मतलब है कि आत्मा, मन और शरीर का पूर्ण मेल। सारी सांसारिक वस्तुएं आत्मिक वस्तुओं का ही अनुवाद है। हर एक छोटी से छोटी और महत्वहीन घटना के पीछे ईश्वरीय मतलब है। हर एक मनुष्य एक जीवन प्रदेश है। हर एक मनुष्य एक जीवन प्रदेश है। उसकी आत्मा ईश्वर हुक्म की पूर्ति के लिए उसके मन और शरीर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है, ताकि तीनों के पूर्ण तालमेल से पूरी सेहत और पूरी खुशी का विकास हो। ईश्वरीय मिशन की पूर्ति के लिए किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, संसार से भागने की ज़रूरत नहीं, कुदरत और सुंदरता की खुशियों से मुंह मोड़ने की ज़रूरत नहीं। सभी चीज़ों से ज़्यादा खुशी हासिल करनी है। जो भी कार्य करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी रखना है। यदि किसी काम में पूरा मन लग जाए और उसी काम के साथ सबसे ज़्यादा प्यार हो जाए तो समझो वही काम आत्मा के हुक्म के अनुसार है और वही काम करने में हमारा मानव विकास पूर्ण हो सकता है। जब हमें इस बात का विश्वास हो जाए कि यही काम हमारे जीवन का उद्देश्य है और इस संसार की जीवन यात्रा को सफल और सुखी व्यतीत करने के लिए यही एक रास्ता है, तो हमें अपने इस रास्ते में किसी की रुकावट बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और न ही किसी और को अपना रास्ता चुनने या अपने रास्ते पर चलने में रुकावट डालनी चाहिए। जब भी किसी को अपने चुने हुए रास्ते पर चलने में रुकावट डाली जाती है तो उसकी खुशी भंग हो जाती है और सेहत खराब होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे का कुदरती रुझान आर्ट की तरफ है और उसके माता पिता ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर या इंजीनियरिंग की तरफ ढकेलते हैं तो बच्चे का कुदरती विकास रुक जाता है। वो कभी भी किसी दूसरे काम में खुशी नहीं महसूस करता और न ही सफल होता है। एक सुखी, सफल, स्वस्थ जीवन के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी के रास्ते में रोड़ा न बनो और न ही अपने रास्ते में कोई रुकावट आने दो। हर एक की ज़िंदगी में रुकावटें आती है। ये ईश्वरीय इच्छा का जरूरी अंग है। ये ईश्वरीय हुक्म है। दुख दारू सुख रोग भया, ये रुकावटें ज़रूरी है ताकि हम इनके खिलाफ संघर्ष कर सकें। हमें इन रुकावटों को बड़े ज़रूरी विरोधी का मान देना चाहिए। इनका काम हमें ताकत देने का है ताकि हम अपनी ईश्वरीयता और अपनी अजीतता को प्राप्त कर सकें। इनकी उपस्थिति में हम जान सकते हैं कि जब भी हम इनको अपने रास्ते की रुकावटें समझते हैं तो इनकी महत्ता बढ़ती है और ये सचमुच हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट डालती है। जाहिर है ये हमारे अपने ऊपर निर्भर है कि हम कितनी जल्दी अपने मार्ग पर सीधे चलते जाएं। यदि हम अपनी खुशियों के रास्ते की रुकावटों से प्रभावित होकर अपने ईश्वरीय मिशन में विघ्न स्वीकार कर लें और रोगी हो जावें, या हम उस ईश्वर की संतान होने के नाते अपने गंतव्य में और पक्के होते जाएं। जितनी रास्ते में ज़्यादा रुकावटें हों उतना ही अपने सिद्धांत की महत्ता को अधिक समझें। जब कभी भी मनुष्य की ज़िंदगी की राह में कोई ऐसी रुकावट डाली जाए जो उसका मानसिक संतुलन खो दे तो उसके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि शरीर तो केवल आत्मा के चित्र का अक्स है। जैसे मानसिक खुशी हो तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है और अगर गुस्सा हो तो माथे पर त्योरी आ जाती है, वैसे ही जो हालत आत्मा की हो वो शरीर के किसी न किसी अंग पर जाहिर हो जाती है। जाहिर है कि शारीरिक रोग उस रुकावट का फल है जो किसी की ज़िंदगी की राह में डाली जाए या अपनी ज़िंदगी की राह में बर्दाश्त की जाए। आत्मा की वह शरीर के किसी न किसी अंग पर जाहिर हो जाती है। जाहिर है कि शारीरिक रोग उस रुकावट का फल है जो किसी की ज़िंदगी की राह में डाली जाए या अपनी ज़िंदगी की राह में बर्दाश्त की जाए। जब तक हम खालिस अपनी
अंतर आत्मा की आवाज़ के अनुसार चलते हैं, हम सुखी रहते हैं और हमारे शरीर की कोई रोग नहीं हो लगता और हमारे शरीर को कोई रोग नहीं लगता। जब हम इस आवाज़ की कदर नहीं करते और दूसरों के कहने के अनुसार इस शरीर से काम लेते हैं तो हमारी आत्मा, मन और शरीर के तालमेल में विघ्न पड़ जाता है। इसके फलस्वरूप हमारा सुख भंग हो जाता है और हम रोगी हो जाते हैं। अंतर आत्मा की आवाज़ ईश्वरीय हुक्म है। हमारी आत्मा ही हमारी भलाई की जिम्मेदार है। सांसारिक यश हमारी आत्मा की ही देन है। जब तक हम अपनी आत्मा के हुक्म के अनुकूल काम करते हैं तब तक हमें सांसारिक यश अपयश का ख्याल नहीं करना चाहिए और पूर्ण विश्वास के साथ अपने चुने हुए मार्ग पर चलते रहना चाहिए। मनुष्य की बीमारी तो उसके शरीर पर उस बुराई का चिन्ह है जिससे वह अपनी आत्मा की अगुवाई से मुंह मोड़ता है। वह भूल जाता है कि वह आवाज़ उस परम आत्मा की आवाज़ है जो हमारे भीतर हर समय रहती है और हमेशा हमारे भले के लिए प्रेरणा देती है। डॉक्टर बैच के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का शारीरिक दुख कोई रोग नहीं है, वह मानसिक रोग का संकेत देता है। मानसिक रोग का कारण अंतर आत्मा की आवाज़ के अनुसार न चलना है। जब भी हम अपनी आत्मा की चेतावनी के बावजूद कोई उल्टा काम करते हैं तो हमें किसी मानसिक रोग जैसे डर, स्वार्थ, शक, गुस्सा का शिकार होना पड़ता है। यह मानसिक रोग ही हमारे शरीर के कष्ट का कारण है। जितना ये मानसिक दुख पुराना और गहरा होता जाता है उतना ही शारीरिक कष्ट दीर्घ होता जाता है, उतना ही शारीरिक कष्ट पुराना होता जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जाहिर है कि सारे दुखों की जड़ अपनी आत्मा की आवाज़ को ठुकरा कर अपने निश्चित काम करने में रुकावट को सहन करना या दूसरे को उसकी आत्मा के अनुसार काम करने में रुकावट डालने से है। जब इस ईश्वरीय हुक्म का उल्लंघन किया जाता है तो मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। शारीरिक रोग वास्तव में कोई होद नहीं रखते, ये मानसिक दुर्दशा के चिन्ह है। जैसे ही मानसिक हालत में सुधार होता है वैसे ही शारीरिक दशा अपने आप ठीक हो जाती है। किसी रोगी का इलाज करते समय उसके शारीरिक दुख की कोई महत्ता नहीं समझनी चाहिए, चाहे उसके पेट में दर्द है, उसका सिर फटता हो, जी मिचलाता हो या चक्कर आते हो। शारीरिक कष्ट किसी भी चिन्ह पर दवाई नहीं देनी चाहिए। यह बैच फ्लावर के अनुसार है। इन शारीरिक कष्ट के कारण जो परिवर्तन उसके मन की अवस्था पर आता है, जैसे निराशा, डर, सहन शक्ति से परे कोई दुख हो, तो इस मन की अवस्था के आधार पर दवाई दी जाती है। जैसे जैसे उसकी मन की अवस्था ठीक होती है वैसे वैसे शारीरिक दुख के चिन्ह अपने आप ठीक हो जाती हैं। होम्योपैथी में भी किसी बड़े रोग का इलाज करने के समय रोगी की मानसिक अवस्था की जांच करनी आवश्यक है। सच तो यह है कि जब तक वह जांच न कर ली जाए तब तक इलाज पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। कई बार तो केवल मानसिक चिन्हों के आधार पर ही दवाई दी जाती है, शारीरिक कष्टों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मानसिक अवस्था का कितना संबंध शारीरिक दुखों के साथ है, यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि एक मनुष्य तो कांटे की चुभन को भी नहीं सहन कर सकता, जबकि दूसरा मनुष्य हंसते हुए सूली पर चढ़ जाता है। एक मनुष्य तो अपने मित्र की मामूली सी मखौल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, जबकि दूसरा सैकड़ों गालियां सुनकर भी शांत रहता है। एक मनुष्य किसी अजनबी की मौत पर 10 दिन तक आंसू बहाता रहता है, जबकि दूसरा अपने करीबी रिश्तेदार की मौत को चुपचाप सहन करता है। दुख उतना ही है जितना कोई माने, चाहे वह दुख शारीरिक हो या मानसिक। दुख या पीड़ा मानने का मंत्र दिमाग है, इसलिए किसी रोग का ठीक इलाज तभी हो सकता है जब रोगी की मानसिक अवस्था ठीक की जाए और उस रोग की जड़ दिमाग से उखाड़ फेंकी जाए। जापान में एक डॉक्टर ने कितने ही कैंसर के मरीज बिना किसी दवाई के ठीक कर दिए, सिर्फ रोगी के दिमाग से यह भ्रम निकाल देने से कि उसको कैंसर है। उसका एक केस पत्रिका में इस तरह छपा है। एक मरीज उनके पास आया, कहने लगा कि मैं अस्पताल से वापस आया हूँ, यहाँ
वहाँ टेस्ट करके उन्होंने मेरे गले में कैंसर का रोग बताया है। रोते रोते उसने अस्पताल की पर्ची डॉक्टर के सामने रख दी। जापानी डॉक्टर ने उसके गले पर एक जगह उंगली रखी और टिटोल कर कहा कि किस बेवकूफ़ ने तुम्हें यह बताया है कि तुम्हें कैंसर है। यह तो एक मामूली सूजन है जो 2-4 दिन में फोड़ा बन जाएगी, फिर फोड़ा फट जाएगा और सूजन चली जाएगी। डॉक्टर ने ये बातें इतने आत्मविश्वास से कही कि मरीज को पूरा विश्वास हो गया कि सचमुच उसे कोई कैंसर नहीं है। उसका पूरा ध्यान कैंसर से हटकर फोड़े की तरफ चला गया और सचमुच वहाँ एक फोड़ा बना जो फूट गया और रोगी ठीक हो गया। इस जापानी डॉक्टर का यह दावा है कि रोगी के दिमाग से बीमारी का भूत निकालने से उसका रोग दूर हो जाता है। किसी का गला खराश कर रहा है, 10-15 दिन के इलाज से ठीक न हुआ तो किसी बुजुर्ग ने कह दिया कि भाई गले का खास ख्याल रखो। उसके चाचा का गला इसी तरह से खराश हुआ था, बाद में वह कैंसर बन गया। अगर मरीज ने इस बात को नहीं सुना तो ठीक, अगर उसने इस बात को ध्यान से सुना तो उसका गला तभी ठीक होगा जब उसके मन से कैंसर का डर निकल जावे, चाहे वह डर बातों से निकले या दवाई से निकले। अगर वह वहम दूर न हुआ तो कैंसर बन जाने की बड़ी संभावना है। डॉक्टर बैच के कहने के अनुसार अगर आप दवाई से मरीज के मन का वहम दूर कर सके तो उसको गले के इलाज के लिए किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं है। लेखक के पास शाम को 8 बजे एक महिला आई और कहने लगी, डॉक्टर साहब दांत में इतना तेज़ दर्द है कि जी करता है इसको उखाड़ के फेंक दूं। उसको 3 खुराक क्रैब एप्पल की दी, 1 खुराक उसके मुंह में डाल दी। 3-4 दिन के बाद जब वह दोबारा मिली तो कहने लगी, डॉक्टर साहब आपने उस दिन मुझे कौन सी जादू की पुड़िया दी थी। मैं आपके घर से केवल 10 कदम ही गई और मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। मुझे दूसरी पुड़िया लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरह से अनेकों केस रोज़ाना प्रैक्टिस में बैच दवाइयों की विशेष कारगर सिद्ध करते हैं। यह कहा जाता है कि बैच दवाई कभी फेल नहीं होती अगर मरीज की मानसिक हालत का ठीक पता लग जाए। मरीज की ठीक मानसिक हालत का पता करने के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि मरीज की बात को बड़े ध्यान से सुना जाए। बैच इलाज को ठीक समझने के लिए डॉक्टर बैच के सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य को सुखी और स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपनी शख्सियत को कायम रखना जरूरी है। वह अपने जीवन को बेड़ी को आप चलाएं, न किसी के जीवन राह में रोड़ा अटकाएं, न अपने चुने हुए मार्ग में किसी की रुकावट को बर्दाश्त करें। अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को परमात्मा का आदेश समझें। यह विश्वास रखें कि अंतरात्मा की आवाज़ ही उसका सबसे नज़दीकी और सच्चा रहबर है जो उसके जीवन उद्देश्य की पूर्ति की तरफ ले जाता है। शारीरिक दुख कोई रोग नहीं है। अंतरात्मा मन और शरीर के पूर्ण तालमेल में विघ्न पड़ना ही असल रोग है और शरीर का दुख इस मानसिक रोग का चिन्ह है। और शरीर का दुख इस मानसिक रोग का चिन्ह है। हम अपने रास्ते पर पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक चल सकें और दूसरों को उसके रास्ते पर पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक चलने दें तो जीवन का रास्ता साफ और सुखैन हो जाता है। राह में किसी किस्म की पकड़ नहीं होती है। जब भी रास्ते में किसी चीज़ की पकड़ हो तो वह दुखदायी होती है। कई बार हम भूल जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम अपनी पकड़ में रखना चाहते हैं, जैसे कोई जायदाद, कोई बगीचा, कोई फर्नीचर, यही चीज़ें हमें अपनी पकड़ में रखती है और हमारी स्वतंत्रता को भंग करती है। अंतरात्मा की आवाज़ हमें बताती है कि ये चीज़ें अस्थिर है, इन चीज़ों से बिछुड़ना जरूरी है। फिर भी हम इन चीज़ों से मोह करते हैं और दुखी होते हैं। इन चीज़ों को पूरे सुख से उपभोग करो, परंतु इनको इतनी महत्ता मत दो कि इनसे अलग होने पर या अलग होने का ख्याल होने पर ही आपकी खुशी बर्बाद हो जाए। अपनी राह में आई रुकावटों को अपना दुश्मन मत समझो, क्योंकि ये रुकावटें ही आप में आत्मविश्वास और सहन शक्ति पैदा करती हैं। जिस तरह अखाड़े में पहलवान अपना शरीर पीटता है मगर वह उसका दोषी नहीं है,
जैसे एक मुक्केबाज अपने उस्ताद से घुस्से खाता है और फिर उसके पैर छूता है, क्योंकि वह मार उसके शरीर को पक्का करने के लिए है और उसके फायदे के लिए है। इसी तरह अपने रास्ते की रुकावटों को हमारी ही मानसिक अवस्था को मजबूत करने के लिए समझना चाहिए, ताकि हम पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उस शिखर पर पहुंच सकें जिसके लिए ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है। परमेश्वर स्वयं पूर्ण है और उसकी पूर्णता का संकेत उसकी रची कुदरत से मिलता है। कुदरत कर्ता के हुक्म के अनुसार प्रत्येक सह को उसकी पूर्णता की तरफ ले जाती है। अगर उस रास्ते में कई रुकावटें हो तो उसका निराकरण भी सरल होता है। जहाँ जंगल में बिच्छू बुट्टी पैदा होती है जिसके स्पर्श मात्र से मनुष्य के शरीर में जलन व दर्द पैदा हो जाता है, वहीं उस बुट्टी का असर समाप्त करने के लिए दूसरी बुट्टी बिच्छू बुट्टी के पास ही पैदा होती है। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ और उसको अपने शरीर को संभालने की सूझ आई, तो उसको इस खोज की ज़रूरत महसूस हुई कि जब उसके शरीर को कोई तकलीफ़ हो तो कौन सी जड़ी बूटी उसके दर्द को दूर कर सकती है। इस तरह मनुष्य वनस्पति में अपनी औषधि खोजता चला जा रहा है। डॉक्टर बैच 1930 से लेकर 1936 तक मनुष्य जाति के लिए सीधा साधा इलाज ढूंढने के लिए जंगलों में घूमते रहे। अंत में उन्होंने 38 फूल चुने जिनका मेल मनुष्य की अलग अलग मानसिक अवस्था के साथ था। उन्होंने इन फूलों से दवाइयाँ बनाई। इन दवाइयों को बैच फ्लावर रेमेडीज कहते हैं। ये कुल 38 दवाइयाँ मानसिक रोग के अनुसार दी जाती हैं। संसार में जितने महापुरुष आए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ विशेष गुण अपनाए और यही गुण अपने शिष्यों को सिखलाए ताकि वे अपने रास्ते में आई रुकावटों को हल कर सके। ये गुण कुछ इस तरह है: प्यार, हमदर्दी, मानसिक शांति, दृढ़ता, नम्रता, ताकत, समझ, बर्दाश्त, बुद्धि, क्षमा, हिम्मत और खुशी। जब हम ये गुण अपने में पैदा करते हैं तो हम सारी मनुष्य जाति को उत्थान की तरफ ले जाते हैं। हमें यह महसूस होता है कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करते बल्कि सारी मनुष्य जाति के भले के लिए, क्योंकि ईश्वरीय ढांचे में हर एक मनुष्य अमीर गरीब ऊंचा नीचा एक जैसी महत्ता रखते हैं। जब वे यह समझ लें कि ईश्वर के संपूर्ण सपूत होने के नाते वे भी कुछ संसार के भले के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, ऊपर लिखे गुण इंसान की संपूर्णता की ओर सीढ़ियों का काम देते हैं। जैसे ही कुछ चुनौतियां रास्ते की रुकावटें बनकर मनुष्य को अपने इरादे में परिपक्व करने में मदद करती है, वहीं चुनौतियां कभी मनुष्य के मानसिक रोग की सूरत धारण कर लेती है और यही बीमारी का असल कारण है। ये रुकावटें कुछ इस तरह से है: बंधन, डर, बेचैनी, दो दलीली, बेपरवाही, कमजोरी, शक, अधिक जोश, अज्ञान, बेसब्री, डर, गम। जब भगवान ने संसार में मनुष्य के सामने ये चुनौतियां रखी तो इन मानसिक रोगों पर फतेह पाने के लिए वनस्पतियों में जड़ी बूटियां पैदा की जिनके इस्तेमाल से मनुष्य निरोग, स्वस्थ, सुखी रह सके। धन्यवाद। यह था डॉक्टर बैच के सिद्धांत के अनुसार बताया गया।